बिहार की राजनीति में जिस खास राजनीतिक परिवार को बीजेपी कोसा करती थी, आज वही बीजेपी ने भी खुद परिवारवाद की नीति शुरू कर दी है। इस बार के उपचुनाव में एनडीए गठबंधन में परिवारवाद साफ झलक रहा है। देखिए भाजपा के मंत्री हरीश सहनी ने अपने अभिनय अंदाज में क्या कुछ कहा। आपके साथ हम एक टेबल पर बैठ के खाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मांसाहारी है तो हम भी मांसाहारी। हम शाकाहारी भी हो सकते हैं, जैसे अभी हम बैठ के खाए हैं, हम शाकाहारी है भाई। विचारधारा कहीं कहीं बीच बीच में अलग रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे गौरव है कि जिस पार्टी में का मैं कार्य करता हूँ, उस पार्टी जो बोलता है वो करके दिखाता है। लेकिन परिवारवाद का आरोप तो है आप पर, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे आप जिससे बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई आदमी ये नहीं कह सकता है। दूसरी बात कि किसी परिवार में मान लिए कोई बड़े लीडर है, उसको अंत समय में आकर के वो अपना विचार बदल रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं, वो आप पूरे एक जगह पर है, ज़मीन और आसमान का फर्क है। याद कीजिए कुछ दिन पहले तक जब हम विपक्ष में थे तो हम क्या थे? 3 पद होता है प्रमुख विपक्ष में रहने पर। क्या होता है? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद और अध्यक्ष का। हम 3 में 3 जात नहीं, 3 मतलब वर्ग के लोग थे, सब जानते हैं। लेकिन अभी हैं तो अभी कौन है? 3 जात नहीं, 3 पद और 1 परिवार। ये है परिवार, इसका नाम है परिवारवाद। जी तो पहले है से उनके पिताजी ही ईंट से ईंट बजा चुके हैं। इस बिहार को उसने जंगल राज का उपाधि दिया। अब इससे ज़्यादा ईंट से ईंट क्या बजाएंगे? ईंट से ईंट जो बजाएंगे तो ये चुनौती वो किन को दे रहे हैं? वो भाजपा को नहीं दे रहे हैं, बिहार के उन तमाम सनातनी को दे रहे हैं, हिंदू समाज को दे रहे हैं कि जब से देश को आज़ादी मिली, कुछ राजनीतिक पार्टी केवल और केवल तुष्टीकरण कर कर के देश को कमज़ोर बनाता रहा। तुष्टीकरण कर रहे हैं ना सर, क्या किए भाई मेरे भाई? अरे सुन तो लीजिए, जब सड़क पर हमारा धार्मिक जुलूस निकलता है तो वहाँ जो है कंकर नहीं, पत्थर नहीं, डंडा नहीं, बारूद और गोली बरसता है। उन समय में इन लोग को जुबान नहीं खुलता है। कुछ दिन बाद तो यह भी कहेंगे कि बिहार में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। तो आपको ये बात अच्छा लगा ना कि जब कहा जाता है, देखिए होता क्या है कि जहाँ ठंडा प्रदेश है, जहाँ गर्म प्रदेश है, वहाँ कंबल का ज़रूरी नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ ठंडा प्रदेश है, बिना कंबल का काम ही नहीं चलता है। तो कुछ जगह है कि लोग जैसे बूझ रहे हैं कि अब मेरा ही आधिपत्य है, यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा। वहाँ लोग ज़मीन बेचकर पलायन करने पर मजबूर है। तो जो कुछ हो रहा है वो पर्दे में है। किसी का जुबान स्लिप हो गया तो वो आसमान टूट गया। अभी वो कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन सर, जब धर्मनिरपेक्ष आपका देश है, उस पर इस तरह का बयान देना आपको नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि जब मेरा धार्मिक जुलूस निकलता है तो फिर आप उस पर ईंट पत्थर नहीं बारूद बरसाते हैं? मैं मिट्टी देता हूँ, चुनौती देता हूँ कहिए आने के लिए कि उनके पिताजी के कार्यकाल में हमारे हनुमान नगर प्रखंड है, वहाँ मोरो गांव है, मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ, लाउड स्पीकर नहीं बजता था। ठीक है, संरक्षण किसका था? वहाँ से कोई धार्मिक जुलूस कभी गुजरा ही नहीं। क्यों? कि भाई आगे मस्जिद है, वो नापाक हो जाएगा। अरे भैया, हमारे हनुमान जी, राम जी, कृष्ण भगवान, माँ दुर्गा को कभी खराब नहीं लगता है, फिर दूसरे संप्रदाय को क्यों खराब लगता है? किसी को खराब नहीं लगता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ व्यवस्थित है। लीडर लोगों को लगता है कि काम के समय में मैं काम करता नहीं हूँ, तो उस समय तो मैं परिवारवाद का महत्व देता हूँ। और जब चुनाव आता है तो लगता है
कि अब तो हम कुछ करवा बोलेंगे नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा, तो वो अजय गिरिराज दा क्या कर रहे हैं? आपने कहा है, दूसरा ने नहीं कहा, आपने कहा। पहले ठहर जाइए भैया, ये बोले हैं कि जो वो क्या बोले हैं, हम बोले धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर केवल दूसरे को जो है हंगामा मचाने का है। ये अपने धर्म के बारे में अलख जगा रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? आपको बोलने के लिए आपको क्यों मजबूर होना पड़ रहा है भाई? वो अपना धर्म का कोई दूसरे धर्म के, कोई क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई कोई कुछ करते हैं, पूरे देश में कभी किसी ने कंकर भी फेंका क्या? नहीं। लेकिन जब गोला बरसता है उस पर, उस समय में इन लोगों का जुबान काहे नहीं खुलता है? तो क्या कहेंगे अंत में सर, बताइए विपक्ष को। विपक्ष को क्या कहेंगे? कहने के लिए बैठे हुए हैं बिहार की जनता। बिहार की जनता सब देख रही है कि काम के समय में काम नहीं, और जब चुनाव का समय आएगा तो चुनाव के समय में ऐसा बोली निकलेगा कि हम चुनौती देते हैं, जो नज़र उठा के देखेगा तो हम ऐसे कर देंगे। तो भैया तो करते रहो, बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता अब जातवाद के नाम पर नहीं, राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर मतदान करेंगे। बिहार की जनता लालू परिवार पर लगातार आप लोग परिवारवाद का आरोप लगाए हैं।